हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने स्थिर विद्युत की चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी का आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सतत आवेश वितरण। तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, सतत का मतलब लगातार, आवेश आवेश और वितरण का मतलब बंटना। यदि आवेश आपके पास समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। रेखीय आवेश वितरण में जो आप आवेश होगा वो एक रेखा में समान रूप से क्या होगा, बंटेगा। पृष्ठीय में एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई क्या करती होगी, उसमें जो आवेश है वो आपके पास समान रूप से क्या होगा, बंटेगा। और अपने पास आयतनिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से रिलेटेड जो भी आकृतियां हैं उन पे जो आवेश है वो अपने पास समान रूप से क्या होगा, बंटेगा। तो तीन तरह से अपने पढ़ेंगे। तो पहले अपने पढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण। यदि आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो दोस्तों, अपने बात करते हैं यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण की। जैसे अपने पास एक तार है, इस तार पर आवेश अपने पास समान रूप से बंटा हुआ है। इस पर एक अल्पांश की बात करें, इसकी लंबाई L है, तो इस अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी, dl। इस पूरे पे चार्ज अगर Q है तो इस अल्पांश में जितना चार्ज आ रहा है उसको मान लेते हैं अपने पास कितना है, dq है। तो यदि अपने पास एकांक लंबाई पर, यानी जो इतनी लंबाई है इस पर कितना आवेश है, उसे अपने कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी परिभाषा के अकॉर्डिंग अपने पास क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, इसे दोस्तों लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर विद्यमान आवेश, जो आपने स्मॉल आवेश लिया है स्मॉल लंबाई के ऊपर, तो स्मॉल लंबाई के अंदर जितना भी आवेश विद्यमान होगा उसे अपने कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से अगर इसके यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें रेखीय आवेश घनत्व की, तो आवेश का मात्रक कूलाम पर और लंबाई का मात्रक अपने पास क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसकी यूनिट बनेगी अपने पास कूलाम पर मीटर। अब दोस्तों, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आवेश रखा हुआ है Q0। तो ये अल्पांश है, तो अल्पांश के कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा उसे मान लेते हैं अपने dF फैक्टर। पूरे सिस्टम का बल अपने पास कितना होगा, F। तो यहां से dQ आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल निकालते हैं। तो अपने पास dQ आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, अगर यहां से dF वेक्टर की बात करें तो कूलाम का नियम लगाएं कि Q1 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, dQ। Q2 की जगह अपने पास दोस्तों कितना है, Q0। और बीच की डिस्टेंस अपनों ने कितनी मान रखी है, R। तो R का स्क्वायर, और वेक्टर नोटेशन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, R कैप लगा देंगे। अब अपने यहां से जो dQ है उसकी अगर यहां से वैल्यू निकालें अपने dQ की, तो dQ की वैल्यू अपने पास कितनी मिलेगी, यहां से लैम्डा dl, ये यहां पे रख देते हैं। तो dF वेक्टर इक्वल टू k लैम्डा dl Q नॉट बाई R स्क्वायर R कैप, ये निकल जाएगा। अब अपने जो ये संपूर्ण रेखीय आवेश है, संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, ये अपनों ने अल्पांश के कारण निकाला है, और पूरे के कारण निकालेंगे तो इसका अपने क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। संपूर्ण रेखीय
आवेश के कारण लगने वाला बल। संपूर्ण के निकालेंगे तो F वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्डा dl क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यह आपने लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl आर स्क्वायर आर कैप, समीकरण नंबर 1। ये दोस्तों पूरे जो रेखिक आवेश है उसके कारण बिंदु P पर लगने वाला बल निकल जाएगा। अब अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो अपने पास कितनी आएगी, यानी संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता होती है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर बाई क्यू नॉट। अब दोस्तों यहां से F वेक्टर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, यहाँ पे रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू के इंटीग्रेशन, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इस तरह से अपने पास यदि आवेश समान रूप से एक रेखा में वितरित होता है तो उसे अपने रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, और एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित होता है उसे अपने रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और उसे अपने लैम्डा से दर्शाते हैं, और इसकी यूनिट कूलम पर मीटर। तो अपने एक रेखीय आवेश घनत्व लिया है और यहाँ पर dl लंबाई पर dq आवेश है। इससे r दूरी पर दोस्तों p बिंदु पर अपनों ने बल निकाला है जो अपने पास कितना है, df वेक्टर है। तो कूलम के नियम से बल निकाल दिया, यहाँ से dq की वैल्यू यहाँ से निकाल के ये इसमें रिप्लेस कर दी, और पूरे निकाय का निकालेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू F बाई अपने पास Q नोट से फॉर्मूला लगाकर Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट होगा और अपने पास फॉर्मूला इसका निकल जाएगा। अब सेकंड अपने देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश समान रूप से एक पृष्ठ पर वितरित हो तो उसे अपने कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे अपने पास एक पृष्ठ मानते हैं, ये अपने पास दोस्तों एक पृष्ठ दिया हुआ है, यानी लंबाई और चौड़ाई। रेखीय में सिर्फ लंबाई लंबाई लेंगे और पृष्ठीय में लंबाई और चौड़ाई दोनों का एक पृष्ठ लेंगे। इसको जब अपने आवेश देते हैं तो ये आवेश अपने पास इस पृष्ठ में समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। अब अपने पास यहां पर एक क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये डीए क्षेत्रफल है, पूरे पे चार्ज अपने पास Q है, तो इस क्षेत्रफल में से कितना चार्ज आया डीए में उसको मान लेता हूं मैं कितना है, dq है। तो एकांक क्षेत्रफल में एकांक एकांक लंबाई में विद्यमान आवेश रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे अपने सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, एकांक dq बाई dA, एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसके मात्रक की अगर बात करें अपने, और इसे अपने सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, मात्रक निकालें तो कूलम, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर अपने बात करें dq की, तो dq निकालोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, सिग्मा dA। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी अपने पास। अब अपने पास इसको देखते हैं, सिग्मा के बाद अब इस dq आवेश से स्मॉल r दूरी पर, यहां से स्मॉल
r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपने पास आवेश रखा हुआ है Q0। इस पर लगने वाला जो बल है, इस dq के कारण इस पर लगने वाला बल है, उसको मान लेते हैं अपने पास कितना है, dF वेक्टर है। तो dq से Q0 पर लगने वाला बल, आवेश dq से Q0 पर लगने वाला बल, तो ये अपने निकाले dF वेक्टर इक्वल टू k Q1 की दोस्तों dq, Q2 की जगह अपने पास कितना है Q0 और बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो r स्क्वायर और सदिश रूप में लिख रहे हैं तो r कैप लगा देंगे। अब dq की वैल्यू अपने पास कितनी है, सिग्मा d, तो dF वेक्टर इक्वल टू k, dq की वैल्यू सिग्मा dA Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये आपने आवेश dq यानी एक स्मॉल अल्पांश के कारण बिंदु P पर बल निकाल दिया। संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण, संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण लगने वाला बल, तो इसका क्या करेंगे, समाकलन F वेक्टर इक्वल टू, इसका समाकलन कर देते हैं K सिग्मा dA Q0 r स्क्वायर r कैप। तो F वेक्टर इक्वल टू K Q0 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन सिग्मा dA r स्क्वायर r कैप। ये दोस्तों अपने पास क्या निकल जाएगा, इस संपूर्ण निकाय के कारण बिंदु P पर अपने क्या निकाल सकते हैं, बल को निकाल सकते हैं। तो अब अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर निकालें तो अतः संपूर्ण निकाय के कारण, संपूर्ण निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता निकालें तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर बाई Q0। तो E वेक्टर इक्वल टू, अब F फैक्टर की वैल्यू रखेंगे तो Q0 से Q0 दोस्तों यहां से कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास क्या बनेगा कि इंटीग्रेशन सिग्मा dA बाई r स्क्वायर r कैप। तो सिंपल सा है दोस्तों, सबसे पहले अपने क्या देखा, रेखीय आवेश वितरण यानी रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, dq बाई dl एकांक लंबाई पर विद्यमान आवेश। दूसरा अपनों ने पढ़ा है सिग्मा, एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को अपने क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपने तीसरा पढ़ते हैं आयतनिक आवेश वितरण को। आयतनिक आवेश वितरण में यदि आवेश समान रूप से एक आयतन में वितरित हो तो उसे अपने कहते हैं आयतनिक आवेश वितरण। तो दोस्तों अपने एक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से रिलेटेड, यदि अपने उसको आवेश देते हैं तो आवेश समान रूप से आयतन में क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। अब इस पे एक छोटा सा पार्ट है, जूम करते हैं अपने, जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसका आयतन मान लेते हैं कितना है, dv, और इस पर आवेश कितना है, dq। यहां से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P जिस पे आवेश है कितना, q0। अब ये आवेश इसके ऊपर जो बल लगाएगा उसको मान लेते हैं कितना है, dF वेक्टर है। तो यहां से आयतनिक आवेश घनत्व की क्या परिभाषा बनेगी, या आयतनिक आवेश
एकांक लंबाई पर विद्यमान जो आवेश होता है उसे आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर विद्यमान एकांक आयतन पर विद्यमान एकांक आयतन पर विद्यमान आवेश आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है और इसे अपने रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू डी वी डी क्यू बाई क्या होगा डी वी। यानी ये जो अपने क्षेत्रफल अल्पांश लिया है उसका आयतन कितना है अपने पास dv और इस पर आवेश कितना है dq। तो dq बाई dv अपने पास क्या कहलाएगा रो। एकांक आयतन पर विद्यमान आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब दोस्तों इसके मात्रक की अगर बात करें तो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब। तो यहां से dq की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी रो dv। तो अपने पास बल की बात करें dq आवेश के कारण q0 पर लगने वाला बल, dq आवेश के कारण q0 पर लगने वाला बल, dF वेक्टर इक्वल टू k dq। उसी तरह से निकाल देंगे dq q नॉट r स्क्वायर r कैप, dF वेक्टर इक्वल टू k। dq की वैल्यू है दोस्तों रो dv q नॉट बाई r स्क्वायर r कैप। अब अपने पास ये dq आवेश से q0 पर बल निकाला है और संपूर्ण आयतनिक आवेश वितरण, संपूर्ण आयतनिक आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल, ये देखें। तो अपने पास F वेक्टर इक्वल टू, इसका समाकलन करेंगे कि रो dv बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट आर कैप, या इसमें से k क्यू नॉट को बाहर ले लेते तो इंटीग्रेशन रो dv अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये दोस्तों अपने पास बल निकल जाएगा। अब संपूर्ण निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर बाई क्यू नॉट। इसका भाग देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो E क्या बनेगा कि इंटीग्रेशन रो dv बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो दोस्तों आज अपनों ने इस लेक्चर के अंदर 3 डेफिनेशंस देखी हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। जो अपने गाउस का नियम चल रहा था उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीजें अपने पास काम में आएंगी। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, रेखीय आवेश घनत्व अपनों ने क्या पढ़ा था, एकांक लंबाई पर विद्यमान आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा पढ़ा था आयतनिक आवेश घनत्व, एकांक आयतन पर विद्यमान आवेश को क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने
जो गाउस का नियम है उसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। थैंक यू।